श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। धरती भी कितनी दरिया दिल है, असंख्य शुद्र कणों को अपनी छाती पर सहेजे रखती है। निसंदेह अगर कोई भी कण उससे पूरी शिद्दत से चिपका रहे तो वह उस कण को अन्य कणों के सुमेल से पर्वत तक बनाने की ताकत रखती है। लेकिन अफसोस, कुछ कण आंधियों की चपेट में आकर धरती का साथ छोड़ देते हैं। सोचते हैं आखिर धरती से चिपके रहने में हासिल ही क्या हुआ। लोगों के पैरों तले कुचले ही तो गए। अगर मैं आंधियों का संग कर लूं तो ऊंचे आसमान में उठलाऊंगा। लोगों के पैरों तले नहीं बल्कि सिर चढ़कर नाचूंगा। इसी सोच के प्रभाव में आकर वे धरती की ममतामयी गोद छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद परिणाम क्या निकलता है कि चंद चक्कर खाकर उन कणों को उन्हीं अंधड़ आंधियों से ठोकर लगती है। तब दयालु धरती ही उन्हें अपने पावन आंचल में दोबारा शरण देती है। हूबहू यही घटना घटी थी दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य मान सिंह के साथ। गुरु जी की फौज का जैलदार अर्थात सेनापति था वह मान सिंह। चौड़ा सीना, फैले कंधे, ऊंचा कद, सुडौल शरीर और इसके साथ बुलंद हौसले, ये उसकी विशेष पहचान थी। स्वयं गुरु महाराज जी भी उसकी वीरता के प्रशंसक थे। दुश्मन पर तो वह ऐसे झपटता था जैसे कोई भूखा चिता हिरण पर झपटता है। हजारों कूटनीतिज्ञ भी मिलकर शायद इतनी चालाक राजनीति तैयार न कर पाए जो वह मान सिंह अकेला युद्ध के दौरान कर लेता था। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ विपरीत थी। महासिंह गुरुजी और पूरी सेना सहित आनंदपुर साहब के किले में घिर चुका था। मुगल सेनापति वजीद खान ने 22 पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर पूरे किले की नाकाबंदी कर रखी थी। राशन पानी का आयात निर्यात पूरी तरह बंद था। दुश्मन की सोच थी कि जब अंदर खाना पीना की रसद खत्म हो जाएगी तो अपने आप सभी भूख के मारे बाहर आएंगे और तब हम गुरु सहित पूरी सेना को खत्म कर देंगे। बेचारे मुगल कितने भ्रांति में थे। भला कागज के बांध से कहीं दरिया रुकते हैं क्या? क्या कभी बच्चे के फूंक मारने से तूफानों ने अपना रुख मोड़ा है? मुगल फौजें कुछ ऐसी ही नादानी कर रही थी। यकीनन उनकी सेना की गिनती गुरुजी की सेना से बहुत ज्यादा थी। लेकिन जहां मुगल सेना असंख्य तारों के समान थी, वहीं गुरुजी की फौज का हर सेनानी चंद्रमा जैसा था। जैसा कि हम जानते हैं कि हजारों तारे एक साथ मिलकर भी एक झोपड़ी तक को रोशन नहीं कर सकते, वहीं अकेला चंद्रमा गली गली
कूचे कूचे को जगमगाने की ताकत रखता है। गुरु के सिख मुगलों की तरह शराब के जाम नहीं बल्कि शहादत के जाम के प्यासे थे। दिन बीतते गए। जैसे ही एक दिन खत्म होता, पूरी सेना और हाथी घोड़ों का एक दिन का भोजन भी खत्म हो जाता। अगली सुबह नए सिरे से पेट की भूख अपने साथ लेकर आती। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सारी खाद्य सामग्री पीठ दिखा गई। अन्न से भरे बड़े बड़े कनस्तरों में मात्र हवा भरी रह गई। आज पहली बार लंगर घर के चूल्हे सुस्ता रहे थे। बर्तनों की खनखनाहट मानो रूठ सी गई थी और लकड़ियां भी जैसे बीमार पड़ गईं। लेकिन वाह रे सद्गुरु, तेरी रूहानी दुनिया के ये बाशिंदे भी किस मिट्टी के बने हैं। ये तो कब्रों पर भी शहनाइयां बजाते हैं, सूखी डालों से भी फूल तोड़ते हैं। सभी सिख भाई भूख से चित्कार करने की बजाय ढोल नगाड़े लेकर नृत्य करने लगे। वीर रस से ओतप्रोत कविताएं और धार्मिक गीत गाने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पूरे किले को महफिल का रंग दे दिया। सबको बता दिया कि भूख की अग्नि हमारे जाबाज इरादों को कभी जला नहीं पाएंगी। ये ध्वनियां सुनकर गुरु महाराज जी भी अपने कक्ष से बाहर आ गए और जब सबको नाचते गाते देखा तो ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर कितनी ही देर वहां खड़े होकर अपनी पावन दृष्टि शिष्यों पर डालते रहे। परंतु जब ये आनंद ध्वनियां मुगलों ने सुनी तो मानो उनकी छाती पर सांप लौट गया। उनका कलेजा ऐसा जला जैसे घी के तड़के पर किसी ने पानी की बूंद गिरा दी हो। अब राशन रसद खत्म हुए लगभग 4-5 दिन बीत चुके थे। मुगल भी इस बात से अनभिज्ञ न थे, लेकिन अंदर जश्न का दौर वक्त बेवक्त कभी भी शुरू हो जाता था। कमजोरी से सबकी आंखें जरूर अंदर धंसती जा रही थीं, लेकिन उनसे भी गुरु के लिए मर मिटने का जज्बा हिलोरे मारकर छलक रहा था। भूख से कांपते हाथ पैरों की कपन बुलंद हौसलों में जरा सी भी कंपन पैदा नहीं कर पा रही थी। अपना मकसद असफल होता देख मुगल समझ गए कि दलिये के फेर में हम चील नहीं फंसा सकते। इन्हें फंसाने के लिए तो मांस ही चाहिए। इसलिए कोई ऐसी चाल चली जाए जिसमें सब नहीं तो एकाध तो आ ही फंसे। यही सोचकर मुगल सेना ने एक शकुनी चाल चली। गुरु महाराज जी के पास एक संदेश पत्र भिजवाया जिसमें लिखा था, हमें हमारी पाक कुरान की कसम, आपसे हमें कोई बैर नहीं। बस केवल किला हमारे हवाले कर दें और अपनी सेना के साथ बिना किसी अवरोध के किले से चले जाएं। हमें अल्लाह ताला की कसम, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। खुशामदीद। यह पत्र गुरु महाराज जी को महासिंह ने पढ़कर सुनाया। फिर प्रसन्न मुद्रा में बोला, गुरुदेव बधाई हो, आपके प्रताप से उनकी बुद्धि बदल गई है। अब हम बिना किसी हो हल्ले के बाहर जा सकते हैं। अच्छा है जो युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। वैसे भी भूखे पेट युद्ध लड़ने में दिक्कत तो थी ही। शुक्र है युद्ध की बला भी टल गई और इस बंदी ग्रह से मुक्ति भी मिल गई। लेकिन गुरु महाराज जी के चेहरे पर खुशी का कोई चिन्ह नहीं उभरा। गंभीर मुद्रा में वे एकटक जमीन पर नजरें गाड़े रहे, क्योंकि वे जानते थे कि महासिंह की खुशी उस 4-5 महीने के शिशु जैसी है
जो अपनी मृत माता से दूध पीने की कोशिश कर रहा हो। महासिंह फिर बोला, क्या बात है गुरुदेव, संदेश सुनकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई क्या? आप इतने गंभीर क्यों हैं? अगर आपको किले के छूटने का दुख है तो गुरुदेव चिंता न करें। सोहरावर्दी बस एक बार सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, फिर देखना इसी किले को मुगलों की कब्रगाह न बना दिया तो मेरा नाम महासिंह नहीं। अब गुरुदेव जी अधीर स्वर में बोले, नहीं महासिंह नहीं, तुम उनका विश्वास मत करो। अगर चमगादड़ कसम खाए कि वह आगे से कभी उल्टा नहीं लटकेगा, बिल्ली प्रण करे कि वह चूहा नहीं खाएगी, या कुत्ता विश्वास दिलाए कि आज के बाद कभी नहीं भौंकेगा, तो क्या एक बुद्धिमान को उनकी बात मान लेनी चाहिए? महासिंह, समझने की कोशिश करो, उनकी कसमों का कोई एतबार नहीं। आज पहली बार महासिंह को गुरु महाराज जी की बात पर खटका सा हुआ। दिमाग में अनेकों तर्क वितर्क पैदा हो गए, अंदर उथल पुथल मच गई। उसने एक दलील सहित दबाव देते हुए कहा, गुरुदेव, जब वे कुरान की कसमें खा रहे हैं तो फिर अविश्वास कैसा? अच्छा चलो माना कि वे झूठ बोल रहे हैं, तो भी क्या इस किले में यूं छुपे रहने से हमारी रक्षा हो जाएगी? यहां रहकर भूख जो हमें बेमौत मार देगी, उसका क्या करेंगे? वैसे भी गुरुदेव, एक योद्धा किले में छुपकर और भूख से मरने की बजाय रणक्षेत्र में शहीद हो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी जैसे आपकी मर्जी। महासिंह सोच रहा था कि गुरुदेव सही फैसला नहीं ले रहे। हमेशा तलवार लड़ाने वाला महासिंह आज बुद्धि लड़ाने बैठ गया था, और बुद्धि लड़ाई भी तो कहां, गुरु के वचनों में। उसकी हालत ठीक उसी पहली कक्षा के छात्र जैसी थी जो स्नातक स्तर के प्रश्न समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वह छात्र प्रश्न हल कर पाएगा? कभी नहीं, उलझ जाएगा। खैर, गुरुदेव को प्रणाम करके महासिंह अपने कक्ष में चला गया और लेट गया। परंतु रात भर उसके मन में यही उधेड़-बुन चलती रही कि किले में बेमौत मरने का क्या प्रयोजन है। इसी कश्मकश में 2-3 दिन और बीत गए। इस बीच महासिंह को पता चला कि हाथी घोड़ों ने कमजोरी के कारण उठने से भी इनकार कर दिया है। बेजुबान पशु अपने जीवन के आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सैनिकों के भी बिना भोजन पानी के पेट पिचक कर रीढ़ की हड्डी से जा लगे हैं। यह सब देखकर उसे गुरु महाराज जी पर खीज सी आई। एकदम तैश में आकर उनके कक्ष में पहुंचा। बिना प्रणाम किए, बिना आज्ञा लिए बस बोल पड़ा, महाराज, क्या हो गया है आपको? अब तो हाथी घोड़े भी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, क्या ऐसे ही मरना है सबको? जब मुगल सेना वायदा कर रही है कि हमें सकुशल जाने देगी, तो आप विश्वास क्यों नहीं कर लेते? भला और क्या चाहते हैं आप? महासिंह के अंदर का बारूद शब्दों के जरिए बाहर फूट रहा था। वह न जाने और भी क्या कुछ बोल गया। जब चुप हुआ तो गुरु महाराज जी बड़े प्रेम से बोले, महासिंह, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुगल विश्वास के पात्र नहीं है। किले से बाहर निकलते ही वे हम पर आक्रमण कर देंगे और तुम भूखे प्यासे उनका मुकाबला न कर पाओगे। उनके वायदे रेत पर लिखे चंद सुंदर अल्फाज हैं
जो लिखे ही मिटने के लिए गए हैं, मिटाने के लिए, जो लिखे ही मिटाने के लिए गए हैं। उनके इकरार आसमान में छाए बादल हैं, कब ये बादल काली घटाएं बन जाएं कुछ पता नहीं। और जो तुम शहादत की बात कर रहे हो, तो अगर किस्मत में भूखे मरने से ही शहादत लिखी है तो उसे स्वीकार करो। जाओ, बुद्धि चलाना छोड़कर भजन बंदगी करो। इतना कहकर गुरुदेव अपने कक्ष से बाहर चले गए। महासिंह वहीं आवाक खड़ा रह गया। उसको तो मानो टका सा जवाब मिल गया। फिर वह तेज कदमों से वापस अपने कक्ष की ओर बढ़ा। महासिंह को यूं गुस्से से कक्ष में दाखिल होते देख कुछ और सैनिक भी उसके कक्ष में पहुंचे। महासिंह की नासिकाएं लोहार की धौंकने की तरह फूल रही थी। सेनापति जी, दुश्मनों पर बरसने वाले अंगारे आज स्वयं पर क्यों बरस रहे हैं? एक सैनिक ने उससे पूछा। यह सुनकर महासिंह एकदम चारपाई से खड़े हो गया और क्रोध चढ़े स्वर में बोला, तुम ही बताओ जवानों, एक योद्धा का धर्म रणभूमि में लड़ते हुए प्राण न्यौछावर कर देना है या चार दीवारी में दुबक कर भूखे मर जाना? सैनिक साथी तो सारे मामले से अनजान थे, लिहाजा सभी ने रणभूमि में शहादत पाने को ही श्रेष्ठ कहा। तो गुरु महाराज जी क्यों हमें कायरों की तरह मरने पर मजबूर कर रहे हैं? मुगल फौज जब हमें सकुशल निकलने का अवसर दे रही है तो क्यों गुरु महाराज जी की आंखें नहीं खुल रही? इतना कहकर महासिंह ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। देखिए समय क्या क्या रंग दिखाता है। जिस गुरु की असीम कृपा से महासिंह की दिव्य आंख खुली, उसी गुरु की आंखें आज उसको बंद नजर आ रही हैं। जिनके सानिध्य में रहकर उसने चलना ही नहीं बल्कि दौड़ना सीखा, आज उन्हीं के चाल चलन में उसे खोट दिखाई दे रहा है। जिस छत ने आज तक उसे धूप और बारिश, हर संकट, हर विपदा से बचाया, आज उसी में उसको दरारें दिख रही हैं। उसके दिल में जहां गुरु प्रेम और शिष्यत्व के फूल खिले थे, वहीं आज ठूठ दरखत रहा है। सच आकाश की तरफ बढ़ते कदमों ने पाताल का रुख कर लिया। जो संगमरमर का पत्थर भगवान श्री हरि के पवित्र मंदिर में मढ़ने के लिए तराशा गया था, वह किसी नाली की निकासी पर जा अटका। अब महासिंह को अपने बीवी बच्चों की याद आने लगी। मोह जागृत हो गया। अब महासिंह को अपने परिवार की याद आने लगी। उसका मोह जागृत हो गया। जिन सांसारिक रिश्तों को कभी उसने मोह माया का नागपाश कहा था, अचानक उसे भी पुष्प मालाएं नजर आने लगे। इस भ्रष्ट सोच की विषैली बूंदों का छिड़काव वह अन्य साथियों पर भी करने लगा। अपनी तर्कपूर्ण दलीलों की कैंची से उसने बाकी गुरु भाइयों के भी विश्वास के पंख काटने शुरू कर दिए। मेरे भाइयों, जरा सोचो, अगर हम ऐसी ही लावारिस मौत मारे गए तो क्या होगा हमारे परिवारों का? हमारी पत्नियों के लाल पीले लहंगे
विधवा की सफेद ओढ़नी बन जाएंगी। हमारी बहनों की राखियां हमारी कलाई के बिना अनाथ हो जाएंगी। याद करो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो खिलौनों की चाह में तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। अफसोस कि वे सड़कों पर भीख मांगेंगे। जिन माता पिता की बदौलत हमने इस संसार में कदम रखा, क्या हमारा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं? जिस प्रकार मंथरा कैकई की और शकुनी दुर्योधन की बुद्धि हरने में कामयाब रहे थे, उसी प्रकार महासिंह भी अपने साथियों को गुमराह करने में सफल हो रहा था। उसका प्रत्येक भावनात्मक तीर सीधा उनके दिलों में जाकर लग रहा था, अतः उन पर उसके शब्दों का बेहद असर हुआ। एक सिख जिसके तन मन में महासिंह की बातें सुनकर सिहरन सी उठ चुकी थी, बोला, महासिंह जी, निस्संदेह है आपकी बातों में शास्त्रों की सी सत्यता है। हम तो बहुत डर गए हैं। मुझे तो लगता है कि मैं उस हिरन की तरह हूं जो रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। दूर दूर तक पेड़ पौधे या नदी पोखर तो क्या, कोई कंटीली झाड़ी या चुल्लू भर पानी भी नहीं है। इस स्थिति से अब आप ही हमें निकाल सकते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, एक गुमराह व्यक्ति एक शराबी पियक्कड़ से मार्ग पूछ रहा है। स्वाभाविक है वह उसे मंदिर नहीं बल्कि शराब के ठेके पर ही पहुंचाएगा। महासिंह ने गर्म लोहा देखकर अचूक प्रहार किया। साथियों, बस अब तो एक ही मार्ग बचा है, वापस हमें अपनी दुनिया में लौटना होगा। हमारे घर के किवाड़ बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे इंतजार में खुले पड़े हैं। दहलीज हमारे कदमों की छुअन को तरस रही है। घर की छत हमें पनाह देने को आतुर है। बहुत निभ चुकी गुरु के साथ। अब समय आ गया है साथियों कि हम अपने खून के रिश्ते भी निभाएं। हमें आज ही अभी इसी वक्त किला छोड़ना होगा। सबने एक स्वर में हाँ मिला दी और तत्काल लगभग 40 सिखों का जत्था गुरु महाराज जी के पास पहुंचा। कितनी मनहूस घड़ी थी वह। 40 सिख गुरु के प्रेम की डोर को अपने ही दांतों से काटने चले थे। कहते हैं कि नाखून मांस से कभी अलग नहीं होता, लेकिन आज यह कहावत झूठी होने जा रही थी। जिन घड़ों को कुम्हार ने हाथ में लेकर बड़े प्रेम से आकार दिया था, आज वे घड़े उसी के हाथ से छिटकने जा रहे थे। किसी किसान की दिन रात लगातार तैयार की गई फसल संशय के टिड्डी दल का शिकार हो गई थी। गुरु महाराज जी अब अपने कक्ष से बाहर निकले तो 40 सिख उनके इंतजार में खड़े थे।